घटना में मुझे लगता है कि न हो, इसके लिए समाज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। और समय आपके माध्यम से समाज के लोगों से एक अपील करेंगे कि आप अपने समाज में इतने जागरूक रहें, आप अपने युवाओं को नैतिक पाठ जो होता है, इस सब नैतिक स्तर पर इतना मजबूत करें, चारित्रिक मजबूत करें, ताकि वो अपने समाज में इस तरीके की किसी भी प्रकार की घटना की आशंका भी हो तो उसका प्रतिकार करें और पूरी तरह से वो सजग रहें। यही एक मेरा विशेष निवेदन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं जिस खबर को लेकर आया हूं, ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित एक ऐसी दुखद घटना से जिसको लेकर कि आप सभी जानते हैं, करनौती में घटित हुई घटना, यहाँ पर कि एक बेटी की हत्या हो गई। मैंने पहले आपको रूबरू कराया है उनकी माताजी से, और उन्होंने परिवार की स्थिति और समाज को लेकर जो माहौल होना चाहिए पारिवारिक और सामाजिक, उस पर उन्होंने चर्चा की। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, आई बटन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे देता हूं, आप वहां से देख पाएंगे। ज़रूर देख लें, मैं कहना चाहूँगा, चूँकि आप भी अपनी बच्ची को लेकर अगर आप चिंता करते हैं, तो चूँकि इनके साथ जो घटित हुआ है इनके परिवार के साथ, तो ये बातें ऑथेंटिक, सही और आपके लिए ज़रूरी है जो मैंने आप तक पहुँचाई है। आज हम बात करेंगे उसी पीड़ित बच्ची के पिता उमाशंकर जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, ये जो पहलू है ये न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित है। पारिवारिक बातें तो हो ही गई है, लगभग इन्होंने भी वही बातें बताई थी मुझे जो बातें इनकी माताजी ने बताई, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया कैसी है, क्या दिक्कतें इनको सामना करना पड़ा है उस प्रक्रिया में, या किस तरह से अभी वो संतुष्ट हैं या नहीं हैं, उस पर अभी चर्चा होगी। और ये जागरूकता के लिए है। दर्शकों को मैं बता दूं कि आप इसे देखिए और इसको बेहतर बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि इन्होंने दोहरी क्षति झेली है। अभी बच्ची को इन्होंने खोया, और भी न्यायिक प्रक्रिया में जो परेशानी होती है उसको भी इन्होंने झेला है। तो ये बातें जो ये अभी बताने जा रहे हैं ना, पूरा ध्यान से सुनिएगा और समाज के लोगों तक पहुँचाइएगा, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि आप फिर से आप उस चीज़ को दोहराएंगे तो एक पिता के लिए बड़ी मतलब समस्या होगी। लेकिन चूंकि समाज की बात है और आगे किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि अपनी बातों में वो घटना दोहराइए कि क्या कैसे घटित हुआ ये मामला, और जो बातें जो आई अनुसंधान के क्रम में वो किस किस तरह से बातें हुई। प्रत्येक दिन एक कोचिंग के लिए निकलती थी, उस दिन भी निकली 14 सितंबर 2021 को सुबह में निकली, और कोचिंग पे नहीं पहुंच पाई। तो कोचिंग का जो समय है वो लौटते का, जब वो नहीं लौट पाई तो घर से कॉल आया कि जो नहीं लौटी है। तो फिर हम लोगों ने उसकी खोज खबर शुरू की। तो अगले दिन एक चौर में उसकी डेड बॉडी मिली, और उसके बाद से इस पर अनुसंधान शुरू हुआ। तो पता चला कि उसमें ऐसे 5 लोगों ने मिलकर इस घटना को किया था, और उसमें एक महिला साक्ष्य छुपाने के आरोप में थी। जी। तो ये जो लोग आए, सबों ने सेल्फ मतलब कि कन्फेस भी किया, कि खुद से बताया कि हमने ऐसे जुर्म किया है, वो सारी बातें उस अनुसंधान क्रम में आ गई। जी, अनुसंधान के क्रम में शुरुआत में तो पुलिस ने कोशिश की, और उसके बाद उनको जो है सो जो उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट था उसमें उन्होंने स्वीकारा कि इस तरीके का काम हमने किया। जी। तो घटना में बच्ची की हत्या हुई, और जो बातें अभी आई है मैं वही कहना चाहूँगा कि आज जो न्यायिक प्रक्रिया से आप गुजरे हैं और जिस तरह से न्यायालय के अभी आपको न्याय मिला है, तो क्या अभी उसको सज़ा मिली है वो भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए, और किस तरह संतुष्ट हैं आप वो भी कुछ आप बताइए। पहले तो सज़ा जो मिली है उस 5 अभियुक्त को अंतिम सांस तक जो है सो जेल की सज़ा है। और उसके बाद एक महिला है, साक्ष्य छिपाने के आरोप में उसको साक्ष्य छिपाने के लिए दोषी पाई गई है, और उसमें उसको 5 साल की जेल है। ये उसकी सज़ा है। अब सवाल जहाँ तक आपने कहा कि इस प्रक्रिया में क्या था, तो मेरा अपना मानना रहा है, थोड़ा सा मुश्किल है, जटिलता है, लेकिन इसके बाद भी न्यायालय अपना काम कर रही है, परंतु जटिलता है। बीच के रास्ते उतने सरल नहीं हैं जितने होने चाहिए, उतने सहज नहीं हैं। निश्चित ही
इस मामले को बहुत तेज़ी से उन्होंने सॉल्व किया गया, लेकिन बहुत परेशानी है और आम आदमी के लिए जो बीच का रास्ता है वो थोड़ा मुझे लगता है जटिल है। और उसको सरल होना भी चाहिए। जी, सरल होना, उसको अधिक सरल होना चाहिए और इसमें दायित्व जो जो व्यक्ति जहाँ हैं उनको अपने अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा सरल हो जाएगा। चाहे वो सामाजिक दायित्व की बात हो या प्रशासनिक हो, पुलिस प्रशासन के द्वारा हो या अन्य जो भी हैं, उनका दायित्व अगर निर्वहन सही ढंग से होता है तो मुझे लगता है कि ये रास्ता सही होगा। और जैसे जैसे ये रास्ता सही होगा वैसे वैसे जो एक सुरक्षित वातावरण जो मिलना चाहिए वो शायद मिल पाए और यही वास्तविक न्याय भी होगा, वास्तविक न्याय हमारे। जी, अच्छा, अभी आपने सामाजिक बात भी की और पुलिस प्रशासन की भी बात की, तो हम एक पहलू जो सामाजिक में देखा जाता है, लोग कहते हैं पुलिस की मदद नहीं मिल पाती है इन सब घटनाओं में, जिस कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। आपके केसेस में क्या लगा, क्या पुलिस अधिकारियों ने आपकी मदद की? हमारा गांव से जो हमारे थाने की दूरी है वो काफ़ी अधिक है, 15-16 किलोमीटर की दूरी है और ये 15-16 किलोमीटर की भी जो दूरी है उसमें जो सड़क सुविधा है उतनी अच्छी नहीं है। तो जो सूचना दी गई उसके बाद जो पुलिस की जो गतिविधि थी वो थोड़ा शुरुआत में धीमी थी, परंतु बाद में चल कर के जब इस मामले को आप जैसे लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य तरीक़ों से जब इसको काफ़ी लाइट में लाया तो पुलिस प्रशासन सक्रिय हुई और काफ़ी सक्रिय उसके बाद रहे। लेकिन ये जो फासले जिसकी चर्चा हमने की, ये एक समस्या है और इससे जो है सो जो एक पेट्रोलिंग जो होती है वो नहीं हो पाती है, अभी भी नहीं हो पा रही है। और इसका मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा जो बीच के क्षेत्र हैं जो थोड़ा सूनापन वाले होते हैं, खालीपन होते हैं, उसमें थोड़ा एक खतरा रहता है और ऐसा मैंने महसूस किया। जी, चूँकि तो मैं देखिए दर्शकों को कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो बात बताई है उसमें एक बात यह है कि थाना और जो करनौती गांव है, जो महनार थाना के क्षेत्र में गांव आता है, तो वहां से और थाने के बीच की जो दूरी है लगभग 11-12 किलोमीटर की, 15 किलोमीटर की बताई जा रही है। तो इसके कारण थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन पुलिस अधिकारी सक्रियता बनी रही और उन्होंने आपकी मदद कर जी हाँ, निश्चित ही। खास करके वैशाली एसपी मनीष जी थे, उनकी काफ़ी सक्रियता रही। इसके बाद जो उन दिनों थाना प्रभारी थे महनार के या आईओ थे, सब ने मिलकर बाद में चलकर बहुत सजगता से उन्होंने, और मेंटली भी जो एक होता है कि एक मिलना, कभी हमने अगर फ़ोन किया तो उसको उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। जी, तो इस तरह से धन्यवाद देना चाहूँगा मैं तमाम पुलिस पदाधिकारियों का जिन्होंने इन मामलों को लेकर आवाज़ उठाई आपने, और आवाज़ तो इन्होंने उठाई थी और लोगों का जो वो तो आपने देखी था, लेकिन सहयोग किया और न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस का बहुत बड़ा योगदान होता है। और बेहतर पुलिस वाले अगर हो जाते हैं, उसको अनुसंधान सही से करके अगर न्यायालय के समक्ष रखते हैं तो उन्हें समझने में बेहतर मौका संदेश जाता है। और इस मामले में पुलिस प्रशासन ने जो किया है तो पहले से जो मेरा विश्वास था उसकी तुलना में कहीं अधिक विश्वास मजबूत हुआ है और अपेक्षा करते हैं हम कि दूसरे को भी इसे थोड़ा सा लगेगा, जहां एक सामान्य धारणा बन जाती है कि टाल मटोल किया जाता है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि घटना 14 सितंबर की थी और 13 सितंबर को डिसीजन आ जाते हैं, जबकि 16 दिसंबर को चार्जशीट ही दायर हुआ था। तो इतना जो लगभग 9-10 महीने के अंदर इसका, तो इससे कुल मिलाकर के जो न्यायालय पर पुलिस प्रशासन पर जो लोगों का विश्वास है वो बढ़ा है और इसे एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनने की दिशा में हम नहीं ये कहते कि पूरी तरह से बन पाएगा, लेकिन इसी तरह से तो छोटे प्रयास से वो समाज में जागरूकता और सोच आदमी का बदलेगा, निगेटिविटी जो है बदलेगी। हाँ बिल्कुल, वही कि भाई अब एकाएक तो कुछ किया ना जा रही, पूरा जो स्ट्रक्चर है उसके तो हम एक यूनिट मात्र हैं। उसी तरह से पुलिस भी एक यूनिट है, समाज भी एक यूनिट है, और सारी यूनिट पे लोग अगर ठीक से करेंगे काम, अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो शायद इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो पाएगी, कम होगी, ना के बराबर होगी। और जो संभावना किसी जीवन में है मुझे लगता है कि कोई जीवन किसी एक व्यक्ति का होता नहीं है, उसके अगर कोई
अच्छे रिसर्च होते हैं तो उस पर पूरे विश्व का अधिकार होता है, पूरी मानव जाति का होता है। और हमारा धर्म इतना ही है कि हम उसको कम से कम एक सुरक्षा दें, उसके लिए एक अच्छा वातावरण। तो देखिए दर्शक, आपके लिए जो बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ना, ये एक पिता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक शिक्षक हैं, और आज जो कर रहे हैं याद रखिएगा, ये इन्होंने अभी मुझे बताया है कि हम अपनी बेटी के लिए नहीं कर रहे हैं। जी, क्या कहा था आपने, वो बातों को एक बार दोहरा जी दीजिए। जी जी, ये तो एक ऐसा है, अब चूँकि वो तो दुनिया में नहीं रही है और पिता और पुत्री के बीच के जो दायित्व थे उसका वहाँ पर ख़त्म हो जाता है अंत्येष्टि के साथ ही। लेकिन अब जो शेष समाज में जो संभावनाएं हैं, जो जो मस्तिष्क में पलते स्वप्न हैं, जो जिन मस्तिष्कों में, वो सुरक्षित रहे, वो अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने ज़मीन की तलाश करे, सपने को छूने की कोशिश करे। इसके लिए जहाँ तक हो सकता है, अगर हमारे इस अभियान से ही कह लें या संघर्ष से कह लें, अगर ये बन पाता है तो यही मैं समझूंगा कि उसके प्रति सच्ची मेरी श्रद्धांजलि होगी और एक पिता का कर्तव्य भी हो जाएगा। तो देखिए, आप तमाम दर्शकों से मेरी अपील होगी, ये आपके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी खो दी जैसे इन्होंने कहा, और जो आपकी बेटी ने जो सपना देखा है ना, उस सपनों को पर लगे और किसी की नज़र न लगे, इसी के लिए इस संघर्ष को झेल रहे हैं और लगातार झेलते आए हैं। लेकिन जो बातें हैं ना, आप तक पहुंचनी चाहिए, मैं कहना चाहूँगा। और आपका जो सहयोग है, वो वैचारिक सहयोग, जो भी सहयोग है, आप ज़रूर इन्हें करते रहें, जिससे कि इन्हें मनोबल मिले। नहीं तो एक पिता जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है, वो आपकी बेटी के लिए कैसे लड़ पाएंगे। और यही वो लड़ाई की प्रक्रिया चलेगी। और अभी एक पहला पड़ाव अभी बीत गया है, जिसको कि आप लोगों ने देखा होगा। नहीं तो आज ये पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैं आप तक लेकर आया हूँ। अभी जी, मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि इस पूरे साल भर के दौरान ऐसे कई सोशल मीडिया वाले से मेरा सामना हुआ, लेकिन जो घटना के मूल हैं, जड़ हैं, इनसे जुड़े सवाल संभवतः पहले व्यक्ति आप हैं जिसने कि पूछने की कोशिश की। और सहजता से मैं ये स्वीकारता हूँ कि हर इंसान को इसके लिए अपना विचार करना चाहिए और हर इंसान को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि कहीं ऐसा अगर कहीं भी होता है तो कहीं हमसे चूक तो नहीं हो रही। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक उन रहस्य को, यानी उस जड़ को समझने का प्रयास किया है, ऐसा जनता के समक्ष रखने की कोशिश की है। आप तो समझ ही रहे हैं, लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया है, जिसकी जड़ में ये सब चीज़ें होती। और वो जब तक नहीं हटा पाएंगे तो शायद वही बात है कि ऊपर से काट देंगे फिर कभी पनप जाएगा। डर से अभी एक आध महीना 2 महीना साल भर ना हो, लेकिन फिर वो पनप सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। जी, एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपको कि ये सिलसिला शुरू हुआ है ना। आपको जो आपने जो झेला है ना, वो एक किताब में भी दर्ज नहीं किया सकता है। सैकड़ों किताब लिखे जा सकते हैं, हर दिन का एक किताब हो सकता है। और आज ये परिचय मैंने दिखाया है अपने दर्शकों को सिर्फ कि आपसे हमारा जुड़ाव हुआ है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि हम पिछले 3 घंटे से हम लोग बात कर रहे हैं, और उन बातों में ऐसी ऐसी बातें आई ना, जो कि आपको दिखाने और समझाने में समय लगेगा। लेकिन पहला परिचय मैं आपको बता दूं, जिनको लेकर अभी हम लोग बैठे हुए हैं, और उसी परिचयात्मक बातों को लेकर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। जिसमें पहला है कि जो भी अपराधी थे उन्हें मिल गया है सजा मिला है, और उसका उद्भेदन हुआ है। उसमें इन घटनाओं की चर्चा हुई कि बच्ची स्कूल जा रही थी, तो जो कोचिंग के लिए सुबह को आ रही थी, तो उन दरिंदों ने उस पर जो हमला किया, उसकी बातें सामने आ गई है। और उसको लेकर पूरा डॉक्यूमेंट आप धीरे धीरे, मैं कहना चाहूँगा, आप धीरे धीरे आप सारी जानकारी, जैसे आप प्रश्न पूछेंगे या और कोई बातें होगी जानने का प्रयास करेंगे, तो चौपाल समाचार हम आशा रखेंगे कि आपसे आकर पूछें और आप मुझे बता पाएँ, जिससे कि लोगों को मदद मिल सके। ज़रूर, जो भी इस तरीके की जानकारी लोगों तक अगर मिले तो इससे बहुत बड़ा चीज़ है। और मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा कि अपने अपने कर्तव्य को पर का निर्वहन करते हुए न्याय पर, इस पर पूरा भरोसा रखें। और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ है, यानी इसका मतलब एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे हम एक कनेक्ट हो पाते हैं। तो इसमें भी आप लोग जैसे संवेदनशील, समझदार मीडिया कर्मी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत समय दिया और बहुत सार्थक समय दिया है। जी, तो बातें बहुत हो रही है और बहुत होगी भी।
अभी तो हम लोगों ने जो बातें की है ना उसको थोड़ा सा और हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। एक और प्रश्न हम उस पर आ जाते हैं कि ये जो सारी घटनाक्रम जो घटनाएं हुई, इसमें समाज का पहलू भी आपने जोड़ा कि प्रशासनिक स्तर पर भी, पुलिस पदाधिकारियों का भी और समाज का भी सहयोग और साथ मिला है। उसको थोड़ा बताइए कि कितना बड़ा बेहतर साथ समाज का मिला आपके इस अभियान में। सबसे बड़ी बात है कि समाज के लोग, अगर पुलिस प्रशासन के लोग आते थे या तो समाज के लोग ही थे जो साथ में उनके साथ रहते थे। और उसके बाद क्या है कि घटना जिस जगह पर की घटित हुई तो उस जगह से पता करना कैसे कैसे किस तरीके के लोग ऐसे किस जगह पर के होते हैं, ये सोचना भी समाज को मने के लोगों ने पता किया। इवन डेड बॉडी देखने के बाद ही किसी को सोच मिला तो उसकी जानकारी भी हमें दी गई, डेड बॉडी निकालने में भी मदद की गई। तो इसके अलावे हर जगह, चाहे वो कहीं पर प्रदर्शन जैसी बात हो या कुछ भी हो, बड़ी संख्या में समाज के लोग जाकर, चाहे जंदाहा हो, देसरी हो, महनार हो, थाना में पर हो, रोड सड़क पे हो, बहुत, अब हम तो उस समय उस दशा में थे नहीं कि कौन कौन से लोग जा रहे थे मैं बता पाऊँ, लेकिन बड़ी संख्या में लोग थे और हर तरीके का सहयोग दिया। तो आप इसका मतलब आप ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह से लोग मतलब कि कहते हैं कि सब आदमी अपने आप में सोचता है, लेकिन ऐसी बात आप में नहीं रही, आप में लोगों ने मदद की, लाखों लाख की संख्या में लोगों ने कहीं सोशल मीडिया के से भी अभियान चलाया और ये किया। ये कहना चाहेंगे कि अभी भी समाज में कनेक्टिविटी है? बहुत बहुत मैं बहुत बड़ा वर्ग अभी भी है जो इस चीज़ को समझता है और अपनी भूमिका में बेहतर। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस वर्ग के मतलब संपूर्ण, पूरा का पूरा नहीं, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग अभी भी है। पूरे समाज की बात या पूरे लोगों की बात मैं नहीं कहता हूँ कि अगर पूरे के पूरे अवेयर हैं, लेकिन ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि अवेयरनेस साफ नहीं है। सो है, बहुत है, इसको हमने स्वीकारा है और लगता है कि और भी धीरे धीरे जो समय है उसके अनुसार उसमें और वृद्धि होगी और शायद एक अच्छा वातावरण हम आने वाले दिनों में देख पाएँ। तो समाज की जो बातें हैं ना, आज भी समाज का जो स्ट्रक्चर है वो बुनियादी स्तर पर बना हुआ है, मैं यही कहना चाहूँगा। आज हम लोग ये कहकर निकल जाएं कि नहीं लोग व्यक्तिगत सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है, वास्तविक ज़रूरत, तो लोग खड़े रहते हैं। आज के दौर में भी ये देखा जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल रहते हैं और मेरे साथ तो रहे हैं। तो ये बातें भी मैं समाज के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो अभी है ना वो कागजी बातें, कानूनी बातें, प्रक्रियाएं वो तो चलती है और चलती रहेंगी। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन हम लोग मजबूत हैं, हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, समाज साथ में है, ये बहुत ही बेहतर है। और इसको लेकर हम धन्यवाद देना चाहेंगे तमाम दर्शकों के माध्यम से उन लोगों का जिन लोगों ने इस अभियान में, ये जो लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो जो बच्ची ने लड़ा वो लड़ाई थी, वहाँ पर वो ख़त्म हो गया, वो खुद की जूझी वो हुआ। लेकिन आज ये अभियान है और इस अभियान का ये जो एक पहला पड़ाव मिला है ना कि अगर किसी बच्ची को कोई अगर आंख उठाकर देखेगा, इस बिहार में भी देखेगा, तो ये कहकर छोड़ा नहीं जाएगा ये बिहार है जहाँ सब कुछ होता है, नहीं होता है। अब साल के एक दिन पहले ही उसका डिसीजन आ गया है, इसकी भी प्रक्रिया से शुरू होगी। साल के एक दिन पहले ही डिसीजन आ गया। अगर 14 सितंबर को घटना थी, 13 सितंबर को ही सबको सज़ा मिल गई और उसे अगर जब से चार्जशीट दायर किया गया, इस समय से अगर जोड़ा जाए तो मात्र 10 महीने के अंदर। 10 महीने के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, बिहार में जो शासन की व्यवस्था है, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन आज भी न्यायिक प्रक्रिया जो है ना वो अपने जो आधारभूत ढांचों के साथ बरकरार है और उस न्यायिक प्रक्रिया का प्रभाव है इतना कि अगर चाहे और होता भी है कि इसमें आपको एक चीज़ है कि इस केस में आपने शायद अखबार में देखा भी होगा कि डीएम के माध्यम से सीएम मॉनिटरिंग भी करते रहे इस चीज़ को। तो ऐसा कहा जाता है, कोशिश हो रही है, सभी स्तर से कोशिश हो रही है कि एक अच्छे बिहार की निर्माण की जाए। तो ये थी बातें। मैं कहना चाहूँगा दर्शकों से कि देखिए, मैंने पहले ही बता दिया है कि अब इस कहानी का जो है ना एक पहले पड़ाव को लेकर बहुत सारी बातें निकल कर आएगी और मैं आपसे कहूँगा कि आप कमेंट करिए। हम सब साथ साथ ही हैं, कहेंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इनसे पूछकर समझकर आप तक प्रश्नों का जवाब पहुँचाएंगे और हम आपसे ये अपील करेंगे कि आप सभी इस जो जानकारी है ना इसको देश दुनिया तक पहुँचाएँ। अगर कोई समस्या हो आपको तब आप हमें सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। हम सब मिलकर बेहतर समाज का निर्माण कर रहे हैं, इसमें आपका सहयोग बहुत ही प्रार्थनीय होगा, इसीलिए जरूर चौपाल समाचार से जुड़े रहें। आखिरी में हम आपसे यही जानना चाहेंगे अभी
कि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर समाज को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? घटना में मुझे लगता है कि न हो, इसके लिए समाज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। और आपके माध्यम से समाज के लोगों से एक अपील करेंगे कि आप अपने समाज में इतने जागरूक रहें, आप अपने युवाओं को नैतिक पाठ जो होता है, इस सब नैतिक स्तर पर इतना मजबूत करें, चारित्रिक मजबूत करें, ताकि वो अपने समाज में इस तरीके की किसी भी प्रकार की घटना की आशंका भी हो तो उसका प्रतिकार करें और पूरी तरह से वो सजग रहें। यही एक मेरा विशेष निवेदन होगा जी। मेरे घर में, मेरे समाज में, मेरे सामने ऐसी कोई घटना ना घटे। इसीलिए सजग रहना है, सजग रहिए। और कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इस तरह से सावधान अगर लोग यहाँ होते तो ऐसी दुर्घटना नहीं होती। आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, बहुत सारी बातें हैं, मैंने 3 घंटे बात की है ना। अभी आज हम जिस वीडियो को आप तक लेकर आए हैं, ये बहुत ही अंश मात्र है। हम अगले वीडियो में दिखाएंगे कि इन्होंने बेटी को खोने के बाद क्या किया है, कैसे दूसरी बेटी जो समाज की बेटी है उसको अपनाया, किस तरह ये संगठन बनाकर लोगों को मजबूत कर रहे हैं, किस तरह उसको मोटिवेट कर रहे हैं, कैसे उनको जो बच्चियां हैं उसको सेल्फ डिफेंस का पाठ पढ़ा रहे हैं, किस तरह उन बच्चियों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और समाज को इन्होंने अपनाया है, अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, इसका मिसाल भी लोगों को दे रहे हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ जैसा हुआ है आपकी बेटी के साथ ऐसा न होगा, क्योंकि इन्होंने मिसाल ये दिया है। वो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। आगे फिर बने रहिए चौपाल समाचार के साथ। हम आपको अलविदा नहीं कहेंगे। इस मुद्दे को लेकर अभी शुरुआत हुई है, जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रश्न पूछिए, हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस दुखद घड़ी में जो कहें कि उस सारी चीज़ों को दोहराने का प्रयास किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार है कि आपने कुछ कहा है समाज के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुना है। इस वीडियो को शेयर करिए, चौपाल समाचार जुड़ जाइए। समाज के निर्माण में आपका सहयोग प्रार्थनीय है, याद रखिएगा। हम सब बेहतर समाज बनाएंगे, आपका सहयोग रहेगा तो। आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।